इस 3.2 में देखते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे दिया गया, मैंने क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे ले लिया। 3 में क्या दिया है कि मतलब ट्रायंगल ABC जिसमें एंगल A दिया है, एंगल B दिया है, और उसके क्या करते हैं, उसके रेशियो ऑफ इट साइड्स निकालने, मतलब जो ABC का जो रेशियो है ना वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। जैसे कि सबको पता है साइन रूल क्या होता है, A/sin A = B/sin B = C/sin C = K रहेगा। बट अभी अगर ये सब चीज़ें करने, जैसे कि मैंने यहाँ पे देखो साइन रूल आपको यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, पर ये वाला टर्म सॉल्व करने से पहले मुझे क्या चाहिए, मुझे पहले एंगल ABC तो पता होना चाहिए। ABC पता नहीं, देखो हम लोग जाने वाले हैं A सॉल्व करना है, B का वैल्यू चाहिए, C का वैल्यू चाहिए, बट ABC का भी तो वैल्यू नहीं है। तो A का वैल्यू 45, B का वैल्यू 60 है, C हमें पता नहीं तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C = 180 डिग्रीज हो गया। हम लोगों ने A और B के वैल्यूज लिख दिए, C का हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। 45 प्लस 60 होता है 105, सो 180 माइनस 105 कितना हो गया, 75 डिग्रीज। ओके, तो ये 75 डिग्रीज आने के बाद अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे ये 75 डिग्रीज हो गया, अभी मैंने कोसाइन रूल का यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मैंने स्टार्टिंग में भी आपको रूल में बताया था, जैसे कि यहाँ पे जो दिया गया ना A/sin A = रहेगा K, ठीक है, हर के साथ सेपरेट सेपरेट रहेगा, तो आपका क्या रहेगा A = K × sin A, देयरफॉर A = K × sin A। सेम दूसरा जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि B sin B, ये वाला जो टर्म है ना, ये वाला टर्म भी K के साथ रहेगा। अभी ये भी K के साथ रहेगा, तो B = K × sin B, तो B = K × sin B रहेगा। बट अभी जो तीसरा है, तीसरा वाला भी सेम, तो वो भी उसके जैसे आएगा। वो कैसे आएगा, वो भी कि C × sin C = भी K रहेगा, बिकॉज K क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, हर एक के साथ रहेगा, देयरफॉर C = sin C × K। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये देख लिया, ठीक है। ये आने के बाद अभी जैसे कि ये इसके जो रिजल्ट दिख रहे हैं, ये रिजल्ट आने के बाद अभी हम लोग क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये जो मेरा A का वैल्यू ये सब हो गया, तो अभी मुझे क्या चाहिए, रेशियो फॉर्म में चाहिए। तो रेशियो फॉर्म में क्या लिखेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या कर एक का दूसरे के साथ रेशियो ले लिया, एक का दूसरे के साथ रेशियो मतलब A का B के साथ और B का C के साथ। समझ में आया, तो A का B के साथ, B का C के साथ, तो इसलिए यहाँ पे क्या रहेगा, A का B के साथ जब हो रहा है तो K sin A अपॉन K sin B हो गया, K कट हो गया। सेम B का C के साथ, तो K sin B अपॉन K sin C हो गया, K कट हो गया, तो sin B अपॉन sin C हो गया, ठीक है। ये होने के बाद फिर अभी जब इनके रेशियोज आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या रहेगा, A से B का और B से C का किस तरीके से रहेगा, sin A का sin B का और sin B का sin C के साथ, इस तरीके से रेशियो रहेगा। अब यहाँ पे बस वैल्यूज भर दो, A का वैल्यू 45 डिग्री भी नो, B का वैल्यू 60 डिग्री और C का वैल्यू 75, ठीक है। अभी ये होने के बाद sin 45 का जो वैल्यूज है, तो sin 45 का वैल्यू कितना रहेगा, तो sin 45 का वैल्यू रहेगा 1/√2। तो sin 45 का वैल्यू हो गया 1/√2, sin 60 का वैल्यू हो गया √3/2, और sin 75 का जो वैल्यू है, sin 75 का वैल्यू हम लोग को पता नहीं है, तो ये हम लोग को हमारे 11 के मेथड से अप्लाई करना पड़ेगा, अगर आपको सबको याद है तो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे कंपाउंड एंगल के मेथड से कर सकते हैं, जैसे कि मैंने 45 60 का तो पुट कर दिया, बट sin 75 में कन्फ्यूजन है, तो sin 75 कैसा करना पड़ेगा, sin 30 + 45, 30 + 45, तो ये हो गया A + B में क्या करेंगे, sin A × cos B + cos A × sin B, sin 30 cos 45, तो sin 30 का वैल्यू 1/2 लिखा हुआ है, cos 40 का y का वैल्यू 1/√2 लिखा हुआ है, cos 30 का वैल्यू √3/2 लिखा हुआ है, और sin 45 का वैल्यू 1/√2 लिखा हुआ है। तो अभी यहाँ पे 2 × √2, तो 2 × √2 2√2 हो गया, सेम यहाँ पे 2 × √2 हो गया, 2√2 हो गया, तो 1 × 1 1, सो यहाँ पे 1/2√2 प्लस √3/2√2, दोनों का बेस सेम है, बेस सेम होने की वजह से 1 + √3, यहाँ पे √3 + 1/2√2 आ गया। समझ में आया सबको, ठीक है। ये होने के बाद तो जैसे ये मेरे वैल्यूज़ मिल गए, वैल्यूज़ मिलने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे जो ऑब्जर्व किया था, यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था, यहाँ पे हम लोगों ने सीखा था कि A से लेकर B का और B से लेकर C तक का किसका रिलेशन है। सो आपको तो यहाँ पे इट ऑब्वियस है कि sin 45 का वैल्यू आपको मिल गया, तो यही पार्ट अभी हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो मैंने क्या कर दिया, पहले sin 45 का वैल्यू लिख दिया, देन मैंने sin 60 का वैल्यू लिख दिया, देन sin 75 का जो वैल्यू हम लोगों ने अभी डिराइव किया, वो वाला वैल्यू भी मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे लिख दिया। समझे सबको, तीनों वैल्यूज होने के बाद अभी यहाँ पे क्या करेंगे, तो ये हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। बट अगर आपको उसका सिंप्लीफिकेशन चाहिए, तो सिंप्लीफिकेशन देखो कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग ना एलसीएम फॉर्म से कर सकते हैं। एलसीएम फॉर्म में देखो, अभी यहाँ पे ध्यान दो, सबसे बड़ा यहाँ पे जो तीनों टर्म दिख रहे हैं ना, ये वाला और ये वाला, इनमें सबसे बड़ा टर्म कौन सा है, ये वाला टर्म है। तो अभी इसके जैसा बाकियों को बनाना है, तो जैसे कि देखो इसके पास 2√2 है, बट इसके पास √2 है, मतलब क्या 2 नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, ऊपर 2 मल्टीप्लाई करूँगा, नीचे भी 2 मल्टीप्लाई करूँगा। समझ में आ रहा है, जैसे कि मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 2, मतलब ये सेम हो गया। देन अब यहाँ पे 2√2 दिया है, तो यहाँ पे ये 2 है, तो यहाँ पे 2 है ना, √2 नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, √2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा, सेम में यहाँ पे भी √2 मल्टीप्लाई करूँगा। तो यहाँ पे देखो ना, थोड़ा सा अच्छे से तो ध्यान दो, √3 √2 क्या आता है, √3 × √2 होता है √6,
तो यहाँ पे देखो ये √6 हो गया, मतलब ये 2 हो गया, ये √6 हो गया, ये √3+1 हो गया। ये होने के बाद अभी यहाँ पे जो सबका बेस है ना, सबका बेस कॉमन है तो हम लोग सबको गायब कर देंगे। बेस कॉमन हो गया तो ये 2, तो 2 का 2 ये हो गया 2, ये √6 और ये √3+1। इस तरीके से हम लोग ये वाला पार्ट भी सॉल्व कर दिए। ठीक है, ये होने के बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये होने के बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दिया है, जैसे कि ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि इन ट्रायंगल ABC अगर आपको प्रूव करना है साइन B माइनस सी इक्वल्स टू साइन स्मॉल b माइनस सी अपॉन a इक्वल्स टू कॉस a, अगर ये मुझे प्रूव कॉस a/2 तो मैं कैसे करूँगा। ठीक है, अभी प्रूव कैसे करना है तो देखो, सबसे पहले ना आपको ना यहाँ पे ये सब प्रॉब्लम्स में जैसे हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले यहाँ पे जो दिया ना स्मॉल b माइनस सी अपॉन a, तो ऐसे वाले केसेस में क्या करना पड़ता है। ऐसे वाले केसेस में हम लोगों को ना उसका जो ये वाला साइन रूल का जो दिया हुआ है, मतलब ना हम लोग को ये जो स्मॉल b स्मॉल सी है ना, ये सब हम लोग को ना साइन रूल में जो दिख रहे हैं, तो इसके लिए अगर हम लोग को इसका सोचना है तो हम लोग को साइन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। a अपॉन साइन ए, b अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी इक्वल्स टू के हो गया। तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो साइन ए है ना, साइन ए वाला पार्ट के से आपका मल्टीप्लाई हो गया, साइन बी वाला पार्ट ये भी आपका के साथ मल्टीप्लाई हो गया, साइन सी वाला पार्ट ये भी आपका के साथ मल्टीप्लाई हो गया। देयरफॉर a इक्वल्स टू के इंटू साइन ए, b इक्वल्स टू के इंटू साइन बी, सी इक्वल्स टू के इंटू साइन सी। ठीक है, ये सब होने के बाद अभी आप क्या करोगे यहाँ पे। ठीक है, सो ए का वैल्यू के साइन बी, बी का वैल्यू के, ए का वैल्यू के साइन ए। ठीक है, बराबर ना, साइन ए के साथ मल्टीप्लाई हो गया, बी का वैल्यू के साइन बी, सी का वैल्यू के साइन सी। अभी अगर सपोज हम लोग RHS कंसिडर करें, तो RHS कंसिडर करने के बाद मुझे क्या दिख रहा है, RHS में मुझे दिख रहा है कि ये जो वाला मेरा पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट में है, अरे तो जो RHS साइड दिया b माइनस सी अपॉन ए इंटू कॉस a/2, तो अब यहाँ पे जो वैल्यूज है ना वो वैल्यूज पुट कर देते, जैसे कि b का वैल्यू मैंने पुट कर दिया k साइन b, c का वैल्यू मैंने पुट कर दिया k साइन c, और अपॉन मैंने a का वैल्यू पुट कर दिया k साइन a, और ये मेरा cos a/2 एज इट इज। ठीक है, ये होने के बाद अभी यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों में से मैंने अगर k कॉमन निकाल दिया, k कॉमन निकालने के बाद ये k वाला पार्ट बाहर निकल के कट हो जाएगा दोनों में से, और ये भी कट हो जाएगा। एट दी एंड बचेगा साइन b माइनस साइन c अपॉन साइन a इंटू कॉस a/2। समझ में आया, इस तरीके से हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। अभी ये जो पार्ट दिख रहा है ना के कट होने के बाद, जब यहाँ पे बच रहा है, तो ये जो दिया ना साइन बी माइनस साइन सी, तो साइन बी माइनस साइन सी के लिए आप वो जो फॉर्मूला था ना साइन सी माइनस साइन डी वाला, वो फॉर्मूला अप्लाई करो। ठीक है, तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला था 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी प्लस डी अपॉन 2। तो अभी वही लॉजिक के साथ मैं क्या करता हूँ, ये 2 साइन हो गया, मैं एक बार क्या करूँगा, दोनों का सब्ट्रैक्शन करूँगा, और एक बार क्या करूँगा, दोनों का एडिशन करूँगा। तो मैंने एक बार एडिशन कर लिया, एक बार सब्ट्रैक्शन कर लिया, सो b माइनस सी अपॉन 2 और b प्लस सी अपॉन 2, और अपॉन में मेरा साइन है एज इट इज़ है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलता हूँ, इंटू कॉस a/2। अभी यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे जो इसका वैल्यू दिया है, तो ये सब होने के बाद अभी यहाँ पे मैं क्या देखने जा रहा हूँ कि बट एक्चुअली क्या होता है यहाँ पे, अभी यहाँ पे मुझे ना यहाँ पे जैसे कि मेरा जो टर्म है, तो मेरा टर्म ऐसा है कि मुझे कॉस a/2 से कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं क्या करने जा रहा हूँ, मुझे कुछ भी करके इसको ये वाले पार्ट में कन्वर्ट करना है। तो मैंने अभी पहले सबसे पहले क्या कर लिया, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई ले लिया। a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई लेने के बाद अभी यहाँ पे जो दिख रहा है ना, मैं क्या करूँ, a को माइनस कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये बोलोगे सर a को माइनस क्यों कर रहा हूँ, अभी यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, मुझे b प्लस सी की रेट चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, देखो यहाँ पे ये दिख रहा है आपको साइन b माइनस सी अपॉन 2, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट मुझे डायरेक्ट यहाँ पे दिख रहा है। कॉस a/2 ऑलरेडी है, मुझे इसको हाथ लगाना नहीं है, तो मैं जो अभी जो देखूंगा, जो मुझे टारगेट करना है, तो मैं टारगेट b प्लस सी को टारगेट करूँगा। तो b प्लस सी अगर रखना है तो ये वाला पार्ट तो उधर माइनस हो गया, तो ये हो गया पाई माइनस ए। तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, ये होने के बाद तो b प्लस सी इक्वल्स टू पाई माइनस ए, समझा ये होने के बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे। सो b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल्स टू पाई माइनस ए अपॉन 2 हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या करेंगे, इसको डिवाइड बाई 2, ए पाई डिवाइड बाई 2 और ए डिवाइड बाई 2। अभी इसके बाद क्या करेंगे, टेकिंग कॉस ऑन बोथ साइड्स। सो अगर कॉस दोनों साइड्स को अगर आ जाता है, तो कॉस दोनों साइड्स को आने के बाद क्या हो जाएगा, दोनों साइड को मैंने कॉस ले लिया। तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस ये जो पाई/2 है ना, पाई/2, तो पाई/2 क्या आपका, पाई/2 आपका क्या है, अच्छा बुरा का कॉन्सेप्ट अगर हम लोग लगाते तो अच्छे बुरे कॉन्सेप्ट क्या होता है, अच्छा बुरा कॉन्सेप्ट मतलब आपका ये जो पाई/2 है, तो पाई/2 आपका बुरा है, तो कॉस वाला टर्म क्या हो जाएगा, पाई/2 के वजह से कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, तो ये हो गया कॉस वाला बंदा हो गया, बुरे की वजह से साइन हो गया। a/2 मतलब ये देखो ना, पाई/2 माइनस मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम लोग चले जाते हैं
तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या मिलेगा मुझे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा मेरा a/2, समझ में आया। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे sin a/2, ठीक है। तो ये हो गया π/2, मतलब ये हो गया आपका a/2, तो ये हो गया sin a/2। अभी जो मेरा वैल्यू है ना, तो ये वैल्यू cos b + c/2, तो cos b + c/2 जो मेरा वैल्यू दिया था ना, तो cos b + c/2 वाला जो वैल्यू था ना, तो ये वैल्यू में हम लोग क्या करेंगे, ये जो मेरा वैल्यू जो आया था, तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, sin a/2, तो मैं ये सेकेंड का जो वैल्यू है ना फर्स्ट में पुट करके दूंगा। अब ये बोलोगे कैसे, देखो अच्छे से ऑब्जर्व करो, अच्छे से ऑब्जर्व ऐसे करो कि यहाँ पे जो दिया गया ना, हम लोगों ने क्या सीखा है कि cos b + c/2 का आंसर sin a/2 होता है। बट अभी cos b + c/2 किधर होता है, हमारा शिखर कहाँ पे, हमारा शिखर यहाँ पे है, cos b + c/2, समझ में आ रहा है। इसी का आंसर क्या होना चाहिए, sin a/2 होना चाहिए, ठीक है, दिख रहा है। तो अब एक काम करते, देखो सम को अच्छे से ऑब्जर्व करो, अच्छे से ऑब्जर्व करो तो आपको पता चलेगा। जैसे कि मैंने क्या किया है, मैंने ऐसा किया है कि मैंने sin b/2 जो दिया है ना, तो sin b/2 b - c/2 को मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। ये लेने के बाद फिर मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरा आ गया, ये आने का देखो, ये जो 2 जो दिख रहा था ना, 2 वाला पार्ट, तो 2 को मैंने क्या कर दिया, 2 को मैं यहाँ पे लिख के यहाँ से उठा के मैं यहाँ पे लेके आ गया, समझे ये क्या बोलता हूँ। नेक्स्ट, अभी जैसे कि आपको पता है sin b + c/2 का आंसर तो sin a/2 होता है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी जगह पे मैंने इसके जगह पे क्या लिख दिया, sin a/2 लिख दिया। a/2 लिखने के बाद जैसे आपको दिख रहा है, मैंने cos a/2 को भी लेके आ गया, बाकी जो अपॉन में था sin a, तो sin a भी यहाँ पे आ गया, मतलब पूरा हो गया, सॉल्व हो गया, समझ में आया ना मैं क्या बोल रहा हूँ। ये होने के बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से ऑब्जर्व करिए कि जो आपका जो था ना sin b - c/2, ये एज इट इज़ कंटिन्यू हो रहा है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, ये एज इट इज़ कंटिन्यू हो रहा है। बट जैसे हम लोग को पता है sin 2θ का फॉर्मूला होता है 2 sin θ × cos θ, बट अगर मैं उससे हाफ एंगल फार्मूला जनरेट करूँ, साइन है, तो इट बिकम्स 2 sin a × cos 2 sin a/2 × cos a/2। तो मतलब ये जो आपकी स्क्रीन के ऊपर जो टर्म दिख रहा है ना, जिसको मैं बॉक्स कर रहा हूँ, ये एक्चुअली ये sin a है, समझ में आ रहा है। तो sin a हो गया 2 sin a/2 × cos a/2। अभी देखो अच्छे से, मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये होने के बाद अभी मैं क्या करूँगा, ये sin a के साथ कट हो गया, तो ऑटोमेटिकली सिर्फ ये सिंगल टर्म बचेगा, इसका आंसर आएगा sin b - c/2। समझ में आ रहा है। तो हमें सम ऐसे दिया हुआ था कि जो b - c/a × cos a/2 था ना, उसको हम लोग को ये प्रूव करना था, और वही हम लोगों ने कर लिया। बिकॉज हम लोगों ने जो जर्नी हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया था, अगर आपको याद है तो जर्नी हम लोगों ने इसके RHS के साथ स्टार्ट किया था, स्टार्ट करके फिर हम लोगों ने 2 अलग अलग कंडीशन के साथ हम लोगों ने एट द एंड यहाँ पे पहुँच गए। समझा सबको, ठीक है। आई होप सो ये पूरा पार्ट क्लियर हो गया रहेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो दिया है अभी, नेक्स्ट वाला जो हम लोग का दिया है, तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 5 है, ये मैंने 4 कर लिया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं, वेट अ मिनट। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है कि मुझे ना मेरे यूजुअल नोटेशन के साथ क्या दिखाना है कि 2 टाइम्स ऑफ यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में दिया है a टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर प्लस c साइन स्क्वायर a/2 इक्वल्स टू आपको ब्रैकेट में दिया है a + c - b दिया हुआ है, ठीक है। अभी ऐसे वाले क्वेश्चंस में हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग LHS कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। LHS कंसीडर करने के बाद LHS में जो टर्म दिया गया उसको लिख दिए, उसको लिखने के बाद अभी ना यहाँ पे ना कुछ बेसिक फार्मूलाज पता होने चाहिए। बेसिक फार्मूलाज मतलब कि 1 प्लस साइन जो हमारा है ना फॉर्मूला, जैसे कि ये 1 प्लस cos 2θ, 1 प्लस cos 2θ होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos 2θ होता है 2 sin स्क्वायर थीटा। उसी के हम लोग को हाफ एंगल फार्मूलाज भी पता होने चाहिए, अगर उसके हाफ एंगल फार्मूलाज पता है तो हम लोग और अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पे मेंशन्ड है, मैं क्या कर रहा हूँ, आपको अगर वो फार्मूलाज पता है तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, हाफ एंगल फार्मूला अप्लाई कर दिया। हाफ एंगल फार्मूला इस तरीके से अप्लाई कर दिया कि मेरा ये 2 एज इट इज़ a एज इट इज़ है, तो साइन स्क्वायर c/2 को मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस cos c/2, ठीक है। आई होप सो ये आपको क्लियर रहेगा, ठीक है। बिकॉज हम लोगों ने ऐसा सीखा हुआ है कि 1 प्लस, हम लोगों ने बेसिक फार्मूला दिखा था 1 प्लस cos थीटा, अब यहाँ पे थीटा की जगह पर मैं c लिख देता हूँ बिकॉज इनका डिमांड c है। तो 1 प्लस cos हमारा था 1 प्लस cos 2 थीटा, तो हम लोगों ने सीखा था 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल्स टू क्या था, 2 cos स्क्वायर थीटा था। बट अभी यहाँ पे इनका डिमांड माइनस वाला है, मैं काम करता हूँ माइनस वाला ही फॉर्मूला बताता हूँ।
तो माइनस वाले फॉर्मूले में हम लोगों ने देखा था कि अगर ये माइनस रहेगा तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा हो जाता है इक्वल्स टू 2 साइन, ठीक है, सो 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। या फिर यहाँ पे इनका सी है तो यहाँ पे सी ले लो, ठीक है। अभी यहाँ पे ये सी लेने के बाद अभी इनको क्या चाहिए, इनको ऐसा चाहिए था कि इन्होंने ऐसा कंडीशन दिया है कि इनको हाफ एंगल चाहिए, तो हाफ एंगल तो क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड बाय 2 कर लो। तो जैसे ही डिवाइड बाय 2 करोगे तो देखो चेंजेस क्या हो जाएंगे, इसको डिवाइड बाय 2 कर लिया तो इट ऑब्वियस है इसको भी डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। डिवाइड बाय 2 होने में ये कट हो गया तो 1 माइनस कॉस सी का फॉर्मूला क्या हुआ 2 साइन स्क्वायर सी बाय 2, तो ये हो गया 2 साइन स्क्वायर सी बाय 2। तो अभी यहाँ पे जो 2 है ना, ये 2 भी मुझे नहीं चाहिए, तो 2 मुझे नहीं चाहिए तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 आपका यहाँ से लेकर इसके डिवाइड में आ गया। तो आपका फॉर्मूला साइन स्क्वायर सी बाय 2 का फॉर्मूला हो गया 1 माइनस कॉस सी अपॉन 2, 1 माइनस कॉस सी अपॉन 2, सेम इसके लिए हो गया 1 माइनस कॉस ए अपॉन 2। आई होप सो पूरा क्लियर है, ठीक है। ये होने के बाद फिर हम लोग क्या करें, इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कर रहे हैं कि यहाँ पे जो दे रहा है ना, तो यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ, ये जो 2 है ना, ये 2 इसमें से बाहर निकलेगा, 2 दोनों में से कॉमन निकलेगा और एट दी एंड कट हो जाएगा। तो ये 2 2 2 कट हो गया पूरा बाहर निकलने के बाद। अभी a इंटू वन हो गया a माइनस ए कॉस सी प्लस सी इंटू वन सी माइनस सी इंटू कॉस ए, ठीक है। ये होने के बाद अभी इसके बाद क्या हो रहा है कि जैसे कि आप देख रहे हो कि जैसे पहला वाला टर्म और लास्ट वाला, जैसे कि पहला वाला a और ये c, तो ये दोनों का एडिशन, सो a प्लस सी हो गया। देन आपका ये दिया ना माइनस ए कॉस सी माइनस सी को, तो ये दोनों भी माइनस में, तो दोनों में से कॉमन निकाल दो, तो ये a प्लस सी माइनस ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए, ठीक है। ये होने के बाद जैसे हम लोगों ने, आपको याद रहेगा तो याद दिला दो, प्रोजेक्शन रूल में जो b होता है ना, b होता है, याद है ना, मैंने b बनाया था a और b में, तो b होता है a cos c प्लस सी cos a। इसीलिए यहाँ पे जो ब्रैकेट का जो भी टर्म है ना, तो ये ब्रैकेट का टर्म आपका रहेगा इन टर्म्स ऑफ b, तो ये आपका b रहेगा। तो a प्लस सी माइनस बी हो गया, ठीक है। तो आपका जो भी आंसर रहेगा ना, तो a प्लस सी माइनस बी के फॉर्म में आएगा। आई होप सो पूरा क्लियर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट कर लिया। ओके, सो आगे के बाकी के जो प्रॉब्लम्स हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।